everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स. इस चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं. जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. आइए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे ये वर्ड बिजनेस के बारे में और देखेंगे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये दोनों ही टॉपिक्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. रीज़न बीइंग यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ में केस स्टडीज़ भी बहुत सारी आती हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अच्छे से मतलब समझने हैं, एग्जाम्पल समझने हैं, ताकि आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा कॉन्टेंट हो. ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप लोग. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बिजनेस की कॉन्सेप्ट दी हुई है, जिसमें आपकी बुक में ना एक डेफिनेशन लिखी हुई थी जो मुझे लगा कि आपके लिए कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जो टर्म बिजनेस है ना, ये आया है इस वर्ड बिजी से, और बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी. अब पता है क्या होता है, कई बार ना बच्चे ना जो बुक में पढ़ते हैं ना डायरेक्टली जाके लिखाते हैं पेपर में. बट अगर आप ये डेफिनेशन पेपर में लिख के आओगे तो क्या आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे? आंसर है नो, क्योंकि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं मानती हूं कि बिजनेस वर्ड बिजी वर्ड से आया होगा, ठीक है, बट बिजनेस का मतलब है बीइंग बिजी. मतलब कोई ऐसा इंसान जो बिजी है वो बिजनेसमैन कहलाया जाएगा. क्या ये सही है? नो. अब देखो, तुम स्कूल से घर आते हो, तुमने कभी अपनी मम्मी को सोते गाते देखा है? नहीं. मम्मी या तो किचन में खाना बना रही होगी, या तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रही होगी, या बर्तन मांज रही होंगी, या कुछ और काम कर रही होंगे, या कुछ और काम कर रही होंगे. मतलब वो रहती तो सारा टाइम बिजी है, बट क्या वो बिजनेस कर रही है? नहीं. मेरी एक दोस्त है, 24/7 वो फोन पे लगी रहती है, पूरा टाइम फोन पे, पूरा टाइम. और हमेशा जब भी उससे बात करो वो बोलती है मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ. तो क्या वो बिजनेस कर रही है? नहीं, वो तो इंस्टाग्राम चलाती रहती है. सो ये बोलना कि एक इंसान जो बिजी है वो बिजनेसमैन है या फिर वो बिजनेस कर रहा है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. हाँ, एक इंसान जो बिजी है ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें परचेज होती है, प्रोडक्शन होती है, या सेल होती है गुड्स या सर्विसेज की, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, तो हाँ, तब हम बोल सकते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है. सिर्फ बिजी रहना किसी चीज में बिजनेस नहीं कहलाया जाता है. बिजी रहना इन सर्टेन एक्टिविटीज में ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, वो कहलाया जाता है बिजनेस. ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बुक में जो भी लिखा रहता है उसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है बस, NCERT बुक में लिखा हुआ है तो बस टीप के आ जाओ. नो. चलिए अब ना इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स या सर्विसेज का, जिसमें सेल और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और ये रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होती है और प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ये किया जाता है. रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है और रिस्क एलिमेंट हमेशा बना रहता है. अब फर्स्ट हम बात करेंगे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में. हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. सेकेंड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम उससे कुछ मॉनेटरी गेन प्राप्त कर सकें. भाई मैंने क्या किया, मैंने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, बट मैंने कपड़े बनाने शुरू किए और ऐसे ही मैं देती जा रही हूँ, लोगों को बांटती जा रही हूँ, उनसे रिटर्न में पैसे नहीं ले रही. तो क्या मैं बिजनेसमैन कहलाई जाऊंगी? बिजनेस वुमेन कहलाई जाऊंगी? आंसर है नो. क्या मेरे द्वारा किया हुआ काम बिजनेस कहलाया जाएगा? आंसर है नो. बिजनेस वो तब कहलाया जाएगा जब मैं वो काम कर रही होंगी ताकि मुझे उससे कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन हो सके. मैं कुछ बेच रही हूँ, उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं,
तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि इसलिए की जाती है ताकि आप उससे मनी या लाइवलीहुड अर्न कर सकें, ना कि ये लव अफेक्शन सिंपैथी की वजह से की जाती है कि भैया मेरा मन कर रहा था कि मैं लोगों की सेवा करूं इसलिए मैंने बिजनेस खोल लिया। तो बिजनेस का पहला असूल यही है कि बिजनेस इसलिए किया जाता है ताकि हम उससे लाइवलीहुड अर्न कर सके, मनी कमा सके। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ ना दो चीजें मेंशन्ड है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों को ही समझना जरूरी है। ऐसे मानिए ये एक इंसान है, इसने सोचा मुझे बिजनेस करना है, तो इसके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन इसके पास ये है कि ये क्या करे, कुछ ना कुछ सामान बना के बेचना शुरू कर दे। जैसे कि मैंने बोला पेन बना ले, या फिर टी शर्ट बना ले, या फिर शुगर मतलब कुछ खाने के आइटम बिस्किट्स वगैरह बना ले। तो यहाँ ये क्या कर सकता है, कुछ गुड्स बना के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। या दूसरा काम ये कर सकता है कि ये सर्विसेज देना शुरू कर दे, जैसे कि ये सैलो खोल ले, हेयर कट दे रहा है लोगों को, या फिर उनको मेकअप करके दे रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर दे कि लोगों का सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम कर रहा है। अब यहाँ वाले में वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो कोई सामान बना नहीं रहा है, बट सर्विसेज दे रहा है। तो बिजनेस दोनों ही प्रकार से हो सकता है, या तो आप गुड्स बना दीजिए और गुड्स बना के बेचने लग जाइए, या फिर सर्विसेज देना शुरू कर दीजिए। दोनों ही तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अब दूसरी बात थी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट की। ये क्या बोलती है, देखिए प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना। अब कल के दिन मैंने सोचा कि मुझे पेन पेंसिल का बिजनेस शुरू करना है, मुझे पेन पेंसिल बना के बेचने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, मुझे रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी एंड वैल्यू एडिशन कराना पड़ेगा, उससे फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर उन फिनिश गुड्स को मैं बेचूंगी। तो ये पूरी एक्टिविटी मेरी क्या कहलाई जाएगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी कहलाई जाएगी। बट भाई मुझे नहीं करना इतना तामझाम, मुझे नहीं खोलनी है फैक्ट्री, मुझे नहीं इतना इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास है प्रोक्योरमेंट का। मैं ऐसा कोई इंसान ढूंढ सकती हूँ जो ऑलरेडी पेन पेंसिल बना रहा है, उससे जाके मैंने वो पेन पेंसिल खरीदे, वो फर्स्ट से चाइना में पेन पेंसिल बना रहा था, मैंने वो जाके उससे खरीदे और आके इंडिया में उसे बेचना शुरू कर दिया, आके इंडिया में उसे बेचना शुरू कर दिया। अब यहां मैं क्या खुद से वो चीज बना रही हूं, आंसर है नहीं, बट मैं वो चीज का बिजनेस तो कर रही हूं। तो वो बिजनेस मैं कैसे कर रही हूं, गुड्स प्रोक्योर करके। जब आप खुद उन गुड्स को बनाते हैं तो वो कहलाया जाता है प्रोडक्शन, और जब आप उन गुड्स को किसी मैन्युफैक्चरर से लेके आते हैं और आगे बस बेचने का काम करते हैं तो वो कहलाया जाता है प्रोक्योरमेंट। मतलब आपने कहीं से प्रोक्योर किया है, लिया है। ये प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट वाली चीज़ और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस में, बट फिलहाल के लिए समझ लो दोनों ही तरीकों से हम बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस में हम गुड्स बेचें या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करें, दोनों ही तरीकों से बिजनेस रन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसे मानिए मेरी मॉम है, मेरी मॉम ने बहुत सारी कुकीज़ बनाई, ठीक है, पर वो बनाई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब बनाई और घर ही घर में खा ली, बेची नहीं कहीं पे भी। क्या ये बिजनेस कहलाया जाएगा, आंसर है नहीं। बिजनेस वो होता है जहां पे हम सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ना कि उसे पर्सनली कंज्यूम करते हैं। अपने आंगन में ही टमाटर उगाए और खुद ही खा लिए, क्या बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट उन्हीं टमाटर को बार बार उगा के अगर हम बेचने का काम कर रहे हैं अपने ठेले वाले को, अपने सब्जी वाले को, तो हाँ तब वो बिजनेस कहलाया जा सकता है। तो बिजनेस में हम हमेशा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ना कि उसे पर्सनली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब ऐसे मानो मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं सूरत में, वो सूरत से भोपाल आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े ले आए।
मुझे लगा यार ये वाले कपड़े एज सच मुझे तो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, तो लेट्स जस्ट सेल देम। तो मैंने क्या किया, अपनी कॉलोनी में एक स्टॉल लगा लिया और लोगों को बोला लो खरीद लो। लोगों ने खरीद लिए और मैं बड़ा खुश होके शाम को घर आई और मैंने अपनी मॉम को बोला, मॉम मैं बिजनेस वुमेन बन गई हूँ, मैंने सूरत से आए हुए सारे कपड़े बेच दिए। मेरी मॉम ने बोला, क्या ही बिजनेस स्टडीज पढ़ाओगी तुम अपने बच्चों को, तुम्हें यही नहीं पता कि बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है। सूरत से तुम बार बार कपड़े लाती और भोपाल में बेचती तो मैं तुम्हें बिजनेस वुमेन मानती, लेकिन सूरत से एक बार कपड़े आए हैं, तुमने एक बार उन्हें बेचा है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन सेल परचेज की बिजनेस नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है, आपको वो एक्टिविटी बार बार करनी पड़ती है, तभी आप बिजनेसमैन कहलाए जाते हो, तभी आपके द्वारा की गई एक्टिविटी बिजनेस कहलाई जाती है। सो आपको रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ता है। देन है प्रॉफिट अर्निंग। अब भाई देखो, हम समाज सेवा करने के लिए तो काम नहीं करते हैं, राइट? हम बिजनेस मतलब इतना तामझाम, इतना इन्वेस्टमेंट समाज सेवा के लिए तो नहीं करेंगे। हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? वही जो यहाँ पे कैटरीना कैफ आपको बोलना चाह रही है, पैसा पैसा। यस, प्रॉफिट अर्निंग हमारा मेन मोटिव होता है बिजनेस का। कोई भी इंसान बिजनेस इसलिए शुरू करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो लॉन्ग रन में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब मैं सोचो ऐसा कोई बिजनेस खोल के बैठ गई हूँ जिसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ठीक है, चलो एक साल नहीं हुआ, मैंने बोला कोई बात नहीं, दूसरे साल हो जाएगा, दूसरे साल भी नहीं हुआ, मैंने बोला कोई बात नहीं, तीसरे साल हो जाएगा, तीसरे साल भी नहीं हुआ, चौथे साल हो जाएगा, करते करते 10-15 साल मेरे निकल गए। क्या ऐसे बिजनेस को मैं 10-15 साल तक वैसे भी रन करना चाहूंगी? ऑब्वियसली नहीं भाई। जहां से मुझे कोई आमदनी ही नहीं हो रही, इनकम ही नहीं हो रही, बस मेरे खर्चे खर्चे हुए जा रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज मैं करना पसंद करूंगी? ऑब्वियसली नहीं करना पसंद करूंगी। तो बिजनेस करने के पीछे किसी भी इंसान का एक मोटिव होता है, एक लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि इससे हम कुछ कमा सकें, इससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो मेरे को ना बिजनेस का शौक चढ़ा, मुझे यूं था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, और मेरे कोई ऐसे पास वो भी नहीं था एक्सपीरियंस बिजनेस में कि भैया मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस शुरू करूँ। तो मैं थोड़ा सा ना इधर उधर रिसर्च करने पहुंच गई। तो एक दिन ना मैं कैफ़े में बैठी हुई थी और वहाँ मैंने देखा कि बच्चे बड़े सब लोग ना बुक्स रीड कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुई, मैंने बोला सही है यार, बुक्स का तो बड़ा स्कोप है। मतलब वो डिस्कशन कर रहे थे, इस बुक में ये लिखा हुआ है, उस बुक में वो लिखा हुआ है, कि मैंने ये बुक पढ़ ली, मैंने वो बुक पढ़ ली। मैंने यार ये सही बिजनेस है, चलो बुक्स का बिजनेस करते हैं। मैंने मस्त अपना एक पब्लिशिंग हाउस खोल लिया और मैंने बुक्स छापना शुरू कर दिया। बट मैं भूल गई, हमारे यहाँ पे तो आजकल वो टैब पे बुक्स पढ़ने का रिवाज आ गया, और मैंने इतनी सारी बुक्स छाप दी कि अब मेरे पास ग्राहक ही नहीं है उसे बेचने के लिए। मैं क्या करूंगी? मैंने तो बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की थी, लेकिन उस बिजनेस एक्टिविटी का मुझे क्या वापस फल मिल पाया? मैंने इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट की, क्या मुझे उसका रिटर्न मिल पाया? आंसर है नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है, ये तो चलो मेरी नासमझी की वजह से हुआ कि मैंने रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं की, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिसर्च करके भी बिजनेस शुरू करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसे रिटर्न में कुछ मिलेगा ही मिलेगा, उसको प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा। समटाइम्स तो ऐसा भी हो जाता है कि उसे लॉस इनकर हो जाता है। सो हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिजनेस में, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। समटाइम्स इंसानों के साथ उल्टा ही हो जाता है कि उनको लॉसेस इनकर हो जाते हैं। तो बिजनेस के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक क्या डराने वाली है कि यहाँ पे रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क।
हमेशा किसी ना किसी तरीके का रिस्क बना ही रहता है। हमेशा बिजनेस एक्सपोज्ड रहता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉसेस से। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वेयर हाउस में आग लग गई जहाँ पे आपका सारा सामान पड़ा हुआ था, या कोई चूहा आपके पूरे खाने वाले आइटम्स को खराब कर गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमेशा बिजनेस क्या होता है, एक्सपोजर में होता है लॉस के, और रिस्क हमेशा बिजनेस पे बना रहता है। और रिस्क क्यों आता है, अनसर्टेनिटी की वजह से आता है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड पक्का आएगा ही आएगा, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसकी वजह से रिस्क एक एसोसिएटेड फैक्टर बन जाता है। तो ये जो लास्ट के दोनों पॉइंट्स थे ना, ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, एक की वजह से दूसरा होता है, दूसरे की वजह से पहला होता है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद आई होप आपको बिजनेस टर्म का मतलब तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसे के लिए की जाती है। इसमें या तो प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है, किसका, या तो गुड्स का या सर्विसेज का, और सेल और एक्सचेंज करवाना ज़रूरी है, सेल्फ कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एक टाइम किया हुआ सिंगल ट्रांजैक्शन वाला काम हमारा बिजनेस नहीं कहलाया जाता। प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है, और हमेशा रिटर्न अनसर्टेन रहता है, कोई गारंटी नहीं रहती है, और रिस्क हमेशा मेंटेन्ड रहता है क्योंकि अनसर्टेनिटी है रिटर्न की। सो ये हो गए हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज बिजनेस को अच्छे से समझना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट नोट्स चाहिए तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। पूरा सिलेबस 11th क्लास का मैं यहाँ पे फिनिश करने वाली हूँ, तो इस चैनल को फटाफट शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, और खुद भी सब्सक्राइब करते जाओ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँच सके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।